पिछली बार ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में तुमने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती की है स्मोक स्क्रीन। तुम्हें निकाल दिया तो हर कोई बेखौफ होकर गलतियां करता रहेगा। क्या? यानी अब हमारे पास 3 कीज हैं। अब मैं यहाँ जो चाहे कर सकता हूँ। यहाँ पर है। साइबरट्रॉन की किस्मत अब स्टार स्क्रीम के हाथों में है। अब कुछ भी हो सकता है। बिन बुलाए यहाँ आने के लिए मैं माफी चाहता हूँ लॉर्ड मेगाट्रॉन। लेकिन मैं सारे गिले शिकवे दूर करने आया हूँ। हर कीमती चीज का कोई ना कोई मोल होता है। तो बताओ स्टार स्क्रीम, तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए? मैं दोबारा डिसेप्टिकॉन बनना चाहता हूँ। अब ड्रेडविंग मेरा फर्स्ट लेफ्टिनेंट है। मेरी गैरहाजिरी में हुए बदलाव मुझे मंजूर हैं। मैं बस आपकी सेवा करना चाहता हूँ लॉर्ड मेगाट्रॉन, चाहे ओहदा मिले या ना मिले। मेरा सबसे बड़ा काम करके तुमने मुझे खुश कर दिया है। तुम्हारी मेहनत जाया नहीं जाएगी, चाहे नतीजा जो भी हो। नतीजा किस चीज का? नॉकआउट को जल्दी से दीवार से बाहर निकालो। अब अच्छा लग रहा है। बताइए, आज आप क्या पता करना चाहते हैं माय लॉर्ड? स्टार स्क्रीम का असली मकसद। डिसेप्टिकॉन्स, मुझे ये ऐलान करते हुए बड़ा ही अफसोस हो रहा है कि मेगाट्रॉन का स्पार्क अब पूरी तरह से बुझ चुका है। बोलो स्टार स्क्रीम की जय हो। स्टार स्क्रीम की जय हो। वैसे तो तुम गद्दारी करने में वक्त जाया नहीं करते। क्या आप तो मेरे सामने चल बसे थे? मैं कभी नहीं मरा। हाँ, कुछ चीजें देख नहीं पाया था, लेकिन आज वो कसर भी पूरी हो जाएगी। स्टार स्क्रीम की जय हो। मुझे सुनाई नहीं दे रहा। स्टार स्क्रीम की जय हो। जोर से बोलो। स्टार स्क्रीम की जय हो। इसकी तो हालत खराब होने वाली है। स्टार स्क्रीम की जय हो। आप मेरे दिमाग के अंदर है ना? उस साइकिक पैच के जरिए यहाँ राज छिपे नहीं होते। होती है तो सिर्फ यादें, जिन्हें तुम चाहकर भी बदल नहीं पाओगे। ना ही उनके नतीजों को, सिर्फ वही नजर आएगा जो सच है। अगर तुम एक सच्चे लीडर बनना चाहते हो स्टार स्क्रीम, तो मेगाट्रॉन के नक्शे कदम पर मत चलो और डिसेप्टिकॉन्स को सही रास्ता दिखाओ। मुझे शांति बनाए रखने में कोई एतराज नहीं होगा अगर तुम मुझे झुककर सलाम करो ऑप्टिमस प्राइम। तुमने फिर से मेरा दिया हुआ आदेश नहीं माना। गलती हो गई कमांडर स्टार स्क्रीम।
मुझे लॉर्ड कहो। क्या तुम जानते नहीं, डिसेप्टिकॉन्स का नया लीडर मैं हूं। तो हम कहां तक पहुंचे थे? हाँ, स्टार स्क्रीम की जय हो। तो ये है तुम्हारा मकसद स्टार स्क्रीम। तुम समझते हो मेरी तरह डिसेप्टिकॉन्स के लीडर बन जाओगे? नहीं, समझता था, लेकिन मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। मेरी फौज के होनहार और काबिल वीरों, तुम सब उस काम को अंजाम देने वाले हो जिसके लिए मैंने कड़ी मेहनत की और जिसका बरसों से सपना देखा, डिसेप्टिकॉन्स का लीडर बनने का सपना। ये उस क्लोन ने कहा था, मैंने नहीं। तुम मेरी हुकूमत को गिराने के लिए कुछ भी कर सकते हो, मेरा कत्ल भी। ये आइडिया उनका था, मेरा नहीं। इस दरिंदे का इस्तेमाल करके हम दोनों इसके जरिए मेगाट्रॉन को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। फिर डिसेप्टिकॉन्स पर हमारा राज होगा। यहाँ तो कोई क्लोन्स नहीं है, फिर ये किसका आइडिया था? मुझे ये सब कुछ याद नहीं। शायद मुझे पागलपन के दौरे आते हैं। मुझे किसी डॉक्टर को दिखाना होगा। मैं ऐसे किसी को दोबारा अपनी फौज में कैसे भर्ती कर लूं जो हमेशा बस मुझे हटाने, गिराने या मारने के बारे में सोचता है। ये सच नहीं है। मैं खुद की परवाह करना भूल सकता हूँ, लेकिन आपकी नहीं। मेरे सीने से डार्क एनर्जॉन को निकालने की हरकत को तुम परवाह कहते हो? मैं तो बस आपके शरीर को डार्क एनर्जॉन के बुरे असर से आजाद करना चाहता था। मेरे पास ही वो चीज है जिसकी मदद से आप फिर से उठकर अपनी मनमानी कर सकते हैं, मेरे प्यारे मेगाट्रॉन। कई बार तो मैं आपके लिए जान पर भी खेला हूं। मैं पीठ दिखाकर नहीं भागा था। मैं तो आपको बचाने आया हूं। मेरी बात का यकीन कीजिए लॉर्ड मेगाट्रॉन, मेरी नीयत बिल्कुल साफ है। सच में स्टार स्क्रीम, तुम्हारी नीयत साफ थी? तो अब बताइए किसके जाने का वक्त आ गया है? क्या कहा? मुझे माफ कीजिए, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अलविदा लॉर्ड मेगाट्रॉन, अब आपके आराम करने का वक्त आ गया है। लेकिन वो कई बार मौत को धोखा दे चुके हैं। अगर वो बचने में कामयाब रहे तो इस सब की सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी और फिर मैं उनके कहर से नहीं बच पाऊंगा। उनके चमचे उन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच जाएंगे और इनाम के हकदार बन जाएंगे, उस इनाम के जो मुझे मिल सकता है। मेगाट्रॉन! एक सलाह दूं? मन में सोचा करो। बस अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। केस रख लीजिए, मैं समझूंगा कि मैं वापस कभी आया ही नहीं। नहीं स्टार स्क्रीम, तुम्हारे शैतानी दिमाग से जो कुछ मैं जानूंगा उसके बाद एक ही बात हो सकती है। अगर मुझे लगा कि तुम डिसेप्टिकॉन बनने के लायक नहीं तो मैं तुम्हें आज ही खत्म कर दूंगा। मेरे लिए ये कुछ ज्यादा नहीं है। मतलब मुझे थोड़ा बहुत पीट कर सबक सिखाया जा सकता है ना? नहीं मास्टर, नहीं। आपको मुझे डिसेप्टिकॉन्स का साथ देने का एक और मौका देना चाहिए। मेरी शैतानी फितरत उनके बहुत काम आ सकती है। इसे मेरी तरफ से एक तोहफा समझ लीजिए। देखा मैंने कितने हिम्मत के काम भी किए हैं। गलती से किए होंगे। मास्टर, तो क्या ये आपका प्लान है? ऑटोबॉट्स को जिंदा करना ताकि वो हम पर दोबारा हमला कर सके? जिससे राज उगलवाने चाहिए थे उसे खामोश कर दिया। माफ कीजिए, लेकिन ऑटोबॉट्स हमेशा हाथ से निकल जाते हैं। इस बार मैं ऐसा नहीं चाहता था। यानी तुम्हें खुद की काबिलियत पर ही शक है? ऐसा नहीं है, मुझे बस बाजी पलटने का डर रहता है। रुको,
तुम दोनों कोई चाल चल रहे हो। तुम कब समझोगे स्टार स्क्रीम? तुम्हारा घमंड ही तुम्हें जीतने नहीं देगा। जब तक मेरी रगों में डार्क एनर्जॉन है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम काफी तगड़े हो, इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा। क्या? उसने उसे मारने का श्रेय अभी खुद को दे दिया। उसे मैंने मारा था। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। कोई आखिरी ख्वाहिश स्मोक स्क्रीन? मेरा टीकॉग? फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, सभी ऑटोबॉट्स में टीकॉग्स हैं। हम जल्द ही एक और ढूंढ निकालेंगे। जल्द ही नहीं, वो मुझे चाहिए अभी। नहीं। क्या? ऑटोबॉट्स। मेरा टीकॉग। तुम्हारे उड़ने की काबिलियत अब नहीं रही। मैं बस आपको बताने ही वाला था। और आप समझ सकते हैं कि उड़ ना पाना कितने तकलीफ की बात है। किस्मत से हार्बिंजर के ट्रैकिंग सिस्टम में अब भी मेगाट्रॉन की वॉरशिप का सिग्नल दिखाई दे रहा है। हमें बस वहां पहुंचने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। हाँ, तुम ट्रांसफॉर्म हो सकते हो, बेशक हो सकते हो। तभी तो तुम उड़कर शिप तक पहुंचोगे। ये तुम्हारा इम्तिहान था जिसमें तुम सब पास हो गए हो। मैं सोच रहा था कि उन ओमेगा कीज को लाने के लिए आप मुझे इनाम के तौर पर फिर से उड़ने लायक बना देंगे। वैसे भी बिना उड़ान के मैं बिल्कुल अधूरा हूँ। ट्रांसफॉर्म तो सभी होते हैं, लेकिन मेरा स्टाइल ही निराला है। मैंने काफी जोर से बोल दिया है ना? मेगाट्रॉन ने मुझे बेरहमी से मारने की कोशिश की। इतना काफी नहीं तो उसने मेरी जगह अरैक्निड को दे दी, और उसने भी मुझे सड़ने के लिए छोड़ दिया। तो मैं ऐसों का साथ क्यों दूं? तुमसे डिसेप्टिकॉन्स को छोड़ने के लिए किसने कहा था? उस वक्त यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं था। मास्टर प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए, मैं भीख मांगता हूँ। लेकिन मैं अपनी गलतियों की सजा भुगत चुका हूँ और अब मैं आपकी बताई राह पर चलना चाहता हूँ। और मैं ये भी जान गया हूँ कि इस यूनिवर्स में मेरी क्या जगह है, मैं कौन हूँ और हकीकत में मेरा वजूद क्या है। मैं हूँ स्टार स्क्रीम, सेकंड इन कमांड और वफादार गुलाम लॉर्ड मेगाट्रॉन का। पर अगला मौका मिलते ही फिर बहक गए। और बताओ तुम्हारे पेशेंट का क्या हाल है? बस वही हाल। जो कल तक शान से जीता था वो आज बेजान पुरजा बना पड़ा है। तुम गलत हो।
मेगाट्रॉन का शरीर बेजान जरूर है, लेकिन उनका दिमाग अब भी चल रहा है। इस बात को राज ही रखना, वो चुगलखोर साउंड वेव हर चीज को देखता और सुनता है। वही तो डिसेप्टिकॉन की आंखें और कान है। हाँ, जब मालिक ही अपाहिज हो तो उसके मंसूबों में क्या दम होगा। डिसेप्टिकॉन्स को एक होशियार और दमदार लीडर चाहिए, और उसके पास एक वफादार कमांडर भी होना चाहिए। उस जगह को हासिल करने के लिए तुम्हें डिसेप्टिकॉन्स की आंख और कान पर झूठ का पर्दा चढ़ाना होगा। पर्दा नहीं, झूठ का कफन, लॉर्ड स्टार स्क्रीम। इसमें फॉरवर्ड का बटन नहीं है क्या? डिलीट का भी चलेगा। तुम्हें एतराज ना हो तो क्या तुम साउंड वेव को अपनी कीमती सलाह देना चाहोगे, ताकि कोई गलत फहमी पैदा ना हो? बात साफ है, ये लाइलाज है। मेगाट्रॉन हमेशा के लिए लाश की तरह पड़े रहेंगे। हमारे मालिक खुद को ऐसी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकते, और हम भी उनकी लाचारी का तमाशा ऐसे नहीं देख सकते। ये नाइंसाफी होगी। ब्रेन वेव एक्टिविटी ये उनके बचने का सबूत नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि वो सपनों की दुनिया में काफी दूर चले गए हैं। साउंड वेव, सच्चाई तो ये है कि मेगाट्रॉन अब इस दुनिया में नहीं रहे। हमें उनकी तकलीफ को हमेशा के लिए बाइज्जत खत्म करना होगा। सिर्फ एक वायर निकालने की जरूरत है। जब मेगाट्रॉन होश में आएंगे तो मुझे वापस दीवार में नहीं चुनवाएंगे, बल्कि मेरा और स्टार स्क्रीम का सर काट देंगे। लेकिन अगर मैं प्रक्रिया के पूरा होने से पहले ही वायर निकाल दूं, तो मास्टर हमेशा के लिए स्टार स्क्रीम के दिमाग में ही रह जाएंगे। क्या सब कुछ ठीक तो है ना? बस देख रहा था कि वायर फिट तो है ना। अब समझे मैं वफादारी को इतनी अहमियत क्यों देता हूँ। अब क्या करें, आखिर हम हैं तो डिसेप्टिकॉन्स हैं। मुझे यकीन है आपका चहेता ड्रेडविंग भी कोई दूध का धुला नहीं है। वो तुम जैसा नहीं स्टार स्क्रीम, अपने जुड़वे भाई की तरह ड्रेडविंग भी उसूलों वाला है। जागो योद्धा, उठो और अपने नए मास्टर की सेवा करो। स्काईक्वेक का सिर्फ एक ही मालिक है। बहुत खूब, तुम्हारी लगन और वफादारी मेरी फौज के लिए मिसाल बन सकती है। अब शर्माओ मत स्काईक्वेक, झुककर सलाम करो। शायद तुम मेरी बात समझे नहीं। मैं यहाँ एक मिशन पर आया हूँ जिसे मेरे इकलौते मालिक ने दिया था, मेगाट्रॉन। हाँ वो, पर अफसोस अब मेगाट्रॉन हमारे बीच नहीं रहे। नामुमकिन। किसी को भी मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं होता? यहीं पर स्काईक्वेक दफन किया गया था। जब जिंदा था तब मेरे सामने झुकने से इनकार कर दिया था, लेकिन क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा जिंदा करने वाला हूँ, तुम ना चाहकर भी मुझे ही मास्टर मानोगे। डार्क एनर्जॉन तुम्हें बना देगा मेरा गुलाम। हम जुड़ गए। मैं महसूस कर सकता हूँ। और उसी दिन स्काईक्वेक खत्म हो गया।
वैसे स्काईक्वेक ना ही मरा हुआ है ना ही जिंदा है। वो तो बेचारा किसी अजीब से डायमेंशन या वक्त में अपने टूटे हुए हाथ की तलाश में भटक रहा होगा। वॉरशिप पर ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। पता तो चल गई। क्या इसका मतलब? हाँ, मैं तुम्हें लौटने की इजाजत दे रहा हूं। एक और दुश्मन से तो अच्छा है मैं एक और दोस्त बना लूं। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे जाने के बाद से डिसेप्टिकॉन्स में काफी लड़ाइयां होने लगी। अगर हम साइबरट्रॉन को जिंदा करके उस पर हुकूमत करना चाहते हैं तो हमें मिलकर काम करना होगा। सुना, नॉकआउट। मेगाट्रॉन मसलों को हल करने में माहिर है ना ड्रेडविंग? ड्रेडविंग